चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में दिया पहला चुनावी भाषण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें रिटायर करेगी? भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, भाजपा नेता देवराजे गिरफ्तार। वीडियो लीक करने का आरोप, एक महिला ने यौन शोषण का भी केस दर्ज कराया। केजरीवाल का दिल्ली में रोड शो, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, केजरीवाल और पूरा इंडी गठबंधन चुनाव में असफलता के एहसास पर बौखला गया है। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हर्मिस 900 स्टार लाइनर। बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि 10 ड्रोन। यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा की कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में की चुनावी रैलियां। उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को चुनौती देते हुए कहा, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वे ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देखे बताए कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी। रामभद्राचार्य बोले, मथुरा में मंदिर से जुड़े साक्ष्य मेरे पास, मैंने अपनी आंखों से रामलला के दर्शन किए। मेरी भविष्यवाणी, मोदी की 370 सीटें आएगी। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश। पेड़ गिरने से 2 लोगों की हो गई मौत। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी, राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण, 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरे। भाजपा सांसद ब्रजभूषण बोले, आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया, पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूं। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने जम्मू में 6 स्थानों पर तलाशी ली। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। बीजेपी भाजपा के बीच अंदर खाने कोई समझौता हुआ है। पांडियन बोले, ऐसा होता तो भाजपा नेताओं की फौज क्यों उतारती? बीजेपी लड़ रही है और जीतेगी। गुजरात के बैरूत से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी जानकारी दे रहा था पाकिस्तान को। भाजपा में हाल ही में विपक्षी नेताओं को शामिल किए जाने के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केजरीवाल, जैन और सिसोदिया जैसे लोगों का बीजेपी में कभी भी स्वागत नहीं। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद खत्म करेंगे। बेगूसराय में बोले असम के सीएम हिमंत बिस्वा, मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। 2019 में जिसने हराया अब वही बीजेपी का गेम चेंजर। 70% हिंदू आबादी वाले जहीराबाद में पहली बार जीत की उम्मीद। राहुल ने एक मंच पर मोदी से बहस का प्रस्ताव स्वीकारा। 2 जजों ने दोनों नेताओं को लिखी थी चिट्ठी। शहजादे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। चतरा में पीएम मोदी बोली, इंडी वाले अपनी हार मान चुके हैं, भीड़ बता रही है जून के नतीजे। अमेरिका बोला, भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमती कंट्रोल करनी थी। जयशंकर ने कहा था, हम पर तेल न खरीदने का दबाव था। सेहतनामा, दुनिया में 34 करोड़ लोग आर्थराइटिस से पीड़ित। WHO की चेतावनी, यह अभी और बढ़ेगा। 8 तरीके जो हमें बचा सकते हैं। 22 साल के करियर में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने बनाए 5 ऐसे रिकॉर्ड जिनका टूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शाहबाद में विजय संकल्प रैली को किया संबोधित। मतदान के लिए की अपील। फाजिल्का में आप उम्मीदवार को रोककर शख्स ने पूछे सवाल। 63 एकड़ जमीन पर धारा 145 लगाने का मामला, नॉमिनेशन में विरोध की चेतावनी। हम मर जाएंगे लेकिन देश के भीतर तानाशाही नहीं आने देंगे, कृष्णानगर में बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। हेमंत बिस्वा शर्मा ने की छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ। सीएम शाह ने जताया आभार। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में दिया पहला चुनावी भाषण। कहा, प्रधानमंत्री मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें रिटायर करेगी? भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तानाशाही, वन नेशन वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश, विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या भाजपा उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी की तरह रिटायर करेगी? अगर भाजपा ये चुनाव जीतती है तो मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सरकार बनने के 2 महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी को पद से हटाया जाएगा।
केजरीवाल के दावे पर तेलंगाना में अमित शाह ने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया लायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ये टर्म पूरी करेंगे। मोदी जी आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। भाजपा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आम आदमी पार्टी को 10 साल हुए, 2 राज्यों में सरकार है। इसे कुचलने में और खत्म करने में प्रधानमंत्री जी कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के टॉप 4 नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और मुझे जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन आप एक सोच जितना खत्म करने की सोचते हैं उतना बढ़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ में की चुनावी रैलियां। उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को चुनौती देते हुए कहा, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वे ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देके बताए। कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी। पीएम ने कंधमाल की रैली में कहा, नवीन बाबू लंबे समय से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि वे ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देके बताए। इस चुनाव में कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटने वाली है। 4 जून को पार्टी देश के संसद में विपक्ष भी नहीं बन पाएगी। मैं कांग्रेस को 2-2 कहूंगा कि वो इस भरोसे में न रहे कि भारत का मुसलमान इधर उधर नहीं जाएगा। लोगों ने एनडीए को 400 के पार पहुंचाने का मन बना लिया है। पीएम ने कहा, कांग्रेस कहती है संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उन्हें बम संभालना भी नहीं आता। वे अपने बम बेचने के लिए खरीदार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनसे खरीदना नहीं चाहता। लोग उनके सामान की क्वालिटी के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। वह एक दिन था जब भारत ने दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय करवाया था। और दूसरी ओर कांग्रेस जो बार बार लोगों को डराने की कोशिश करती है। कंधमाल में पीएम ने स्टेज पर पद्म श्री विजेता पूर्णमासी जानी की पैर छुए। पूर्णमासी एक कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हुई हल्की बारिश। पेड़ गिरने से 2 लोगों की हो गई मौत। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी, राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल 23 लोग घायल हुए हैं। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच दर्ज की गई। दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि खराब मौसम के कारण 9 फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। सड़कों पर पेड़ गिरने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में यातायात भी प्रभावित हुआ है। पुलिस ने बताया कि उन्हें पेड़ गिरने से जुड़े 152, इमारतों को नुकसान पहुंचने से जुड़े 55 और पावर कट से जुड़े 202 कॉल रिसीव हुए हैं। आंधी और बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली है। शनिवार सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। कुछ जगहों पर रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में बारिश से 2 मौतें। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद। बारिश के कारण उत्तराखंड में भी तबाही हुई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों और बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोठी के पास भारी बारिश के कारण बारिश में 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। इमारतों को नुकसान पहुंचने से 17 लोग घायल है।